महान इंसान को इतनी बड़ी पहचान दी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आज का जो पर्व है महाशिवरात्रि पर्व, ये आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी महाशिवरात्रि। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ? कुछ लोग नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, बैठे होंगे, सोच रहे होंगे पता नहीं कितना सच कितना झूठ है, पता नहीं हमारी लाइफ में ऐसा बदलाव होगा या नहीं होगा। दोस्तों, ये बात रियल है, क्योंकि एक दिन मैंने भी ऐसी पहली बार ऐसा ही इवेंट देखा था। क्योंकि दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूँ शांत होने के लिए, क्योंकि ये किसी न किसी इंसान की लाइफ का सवाल है। मुझे नहीं मालूम आज इतना बड़ा परिवार बैठा है, इसमें से कौन डायमंड बनेगा, इतना मुझे नहीं मालूम। इतना बड़ा अंतर्यामी मैं नहीं हूँ, पर मुझे इतना पक्का मालूम है कई सारे मेरे भाई बैठे, कई सारे मेरी बहनें बैठी है, आने वाले टाइम की वो डायमंड होगी, ये बात मुझे पता है। तो दोस्त, कुछ बातें समझ के जाना। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा जन्म नॉर्मल से परिवार में हुआ। मेरे दादाजी थे, वो आर्मी में थे, मेरे पिताजी थे, वो भी आर्मी में थे। और ऊपर वाले को धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू महाकाल, 16 साल तक मुझे भी देश सेवा करने का आर्मी ने मौका दिया। वाह, कहते तो हो जय जवान जय किसान, और जब आर्मी वाले की बात आती है तो धीरे धीरे बोलो जय जवान। मुझे नहीं मालूम, अब आप समझ सकते हो आर्मी वालों क्या मालूम बिजनेस क्या है, क्या व्यापार है, क्या बेचने की दुनिया है, मेरी क्या औकात, मुझे कुछ नहीं मालूम। और 1-2 साल नहीं, जब तक मेरी नौकरी की 12 साल नहीं हो गए, मुझे नहीं मालूम। पर बोलते रहे दोस्तों, ऊपर वाला है जो ऊपर जो मानते हो, भगवान मानते हो, अल्लाह मानते हो, ईसा मसीह मानते हो, भाई गुरु मानते हो, जो भी आप भगवान और शक्ति मानते हो, ऊपर वाला इस इंसानी होने जीवन के अंदर एक इंसान को जिंदगी के अंदर 2 बार मौका देता है बड़ा बनने का। कितनी बार देता है? कितनी बार देता है? 2 बार। और आपको भी दिया है, मेरे को भी दिया है, और आने वाले टाइम में और लोगों को भी देगा। बस कुछ लोग पहचानते हैं और कुछ लोग नहीं पहचानते। पहला मौका मिलता है हमारे को बचपन में, जब हमारे माँ बाप हमें स्कूल में डालते हैं। आप याद करो वो दिन, उन चीजों को याद करो, बचपन वालों को, जब हम बचपन में खेलते थे, पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ाई कर पाए उस लेवल की, पर हमारे बीच में से कुछ ऐसे बच्चे थे पढ़ लिख के आज आईपीएस है, कोई आरएस है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा वकील है। आया ना? यानी कि आप और हमने वो मौका खो दिया। हमने से कोई लोग तो बड़े बने थे। वो दोस्तों, भगवान ने हमारी वो गलती माफ कर दी। मालूम क्यों? क्योंकि हम बच्चे थे, बच्चे। भगवान ने सोचा यार चल कोई बात नहीं, ये बच्चा था, इसको समझ नहीं थी, ये खेलने कूदने में अपने टाइम निकाल दिया, शायद इसको समझ में नहीं आया। और दोस्तों, भगवान फिर बोलते मौका देता है जब हम जवान होते हैं। और कहीं न कहीं आज महाकाल का आशीर्वाद है, शिवरात्रि का दिन है, कहीं न कहीं भगवान ने आपको एक बार फिर जब मैं नौकरी 12 साल की होगी दोस्तों, मैं रियल बता रहा हूँ, आज महाकाल के दरबार में खड़ा हूँ, शिवरात्रि का दिन है, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं मालूम व्यापार क्या, बेचने की दुनिया क्या। एक अनजान शख्स मेरी लाइफ में आता, अनजान, संडे का दिन था, 19 अप्रैल का दिन था, और ऊपर वाले चमत्कार देखो, मेरी जिंदगी संडे के दिन बदली हुई थी और आज संडे का दिन थी। और मुझे समझाता है कि दलीप सिंह राठौड़, नौकरी करके इंसान बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनता है व्यापार करके, बड़ा बनता है बिजनेस करके, बड़ा बनता है कुछ बेच के, बड़ा बनता है सेल्स की दुनिया में जाके। अब मैं ठहरा नौकरियों में इंसान, मेरी बातें हवा से ऊपर जा रही थी।
तो उन्होंने वो भाग गए, बोला इसको समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि दादाजी ने क्या किया। मैं बोला 22 साल की नौकरी करी आर्मी की। पिताजी ने क्या किया? 32 साल की नौकरी आर्मी की। आप क्या कर रहे हो? वो 12 साल हो गए। बोला 3 पीढ़ियां नौकरी में लगी हुई है, आज तक घर में लग्जरी कार नहीं है, बड़ा घर नहीं है, शहर में बड़ा बंगला नहीं है, तो बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, तो 3 पीढ़ियों में कुछ नहीं हुआ। तो देखिए ये बात याद रखना, आगे भी कुछ नहीं होगा। दोस्तों मैं हिल गया, मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं पागल हो गया। मैं बात तो सही कह रहे हैं, 3 पीढ़ियां गुजर गई। आज मेरे भाई बहन बैठे हो, बच्चे मत बनो, समझ लेके जाओ। हमारे पुरखे पीढ़ियां दर पीढ़ियां नौकरियां कर रही है। आपकी भीड़ में एक इंसान खड़ा होकर बता दे, अगर 2 नंबर का काम नहीं किया, ईमानदारी से काम किया, नौकरी करके ओडी में है, नौकरी करके मर्सिडीज में है, नौकरी करके जगवार में है, नौकरी करके क्योंकि नौकरी में 2 हाथ काम करते हैं, लिमिट की इनकम होती है, लिमिट ना, इसलिए बड़ा नहीं बनता भाई। व्यापारी लोग बड़े क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्हें बेचने की कलाकारी मालूम होती है, उन्हें पता है कि कैसे बेच के बड़ा बनता है, कैसे व्यापार करके बड़ा बनता है। तो दोस्तों ये बातें मुझे समझाई। अब उस टाइम में हिल गया अंदर से, पर मेरे बंधन थे, क्योंकि नौकरी आर्मी की कर रहा था। आर्मी कंडीशन है 15 साल करनी पड़ेगी, उससे पहले आ नहीं सकते। दोस्तों वो बात में भूल नहीं पाया, कैसे कैसे करके मैं नौकरी कंप्लीट करी आर्मी की। 15 साल पूरे हुए, रिटायरमेंट हुआ। ये सोच के आया था कोई व्यापार करूंगा, कोई बिजनेस करूंगा, बेचने की दुनिया में जाऊंगा। दोस्तों रिटायरमेंट टाइम पे मेरे पास 15 लाख रुपए थे, और यही होता है एक आर्मी का बंदा रिटायरमेंट होता है तो 15-20 लाख मिलते हैं उसे। मुझे 2012 की बात है, सितंबर 2012 में मुझे 15 लाख रुपए लेकर रिटायरमेंट हो गया। मैं 15 लाख मेरे अकाउंट में है, मैं जयपुर के मार्केट में जाता हूँ, मुझे व्यापार करना है। अब दोस्तों मुझे क्या व्यापार मिला जानना चाहते हो? गली के अंदर छोटी मोटी दुकान, कपड़े की, मोबाइल की, चप्पल की, जूते की, ये खोलने का व्यापार मिला। फिर मुझे मिला कोई जूस की दुकान खोल ले, कोई फ्रूट की खोल ले, छोटा मोटा काम कर ले। मैं जब ढूंढ रहा था, एक सज्जन फिर मेरी लाइफ में आए। अब उन्होंने मुझे व्यापार की दुनिया का एक ज्ञान दिया। जानना चाहते हो रियल लाइफ क्या जानना चाहते हो? उन्होंने मुझे समझाया, दिलीप जी व्यापार ऐसे नहीं होता। मैं बोला कैसे होता है? उन्होंने एक वर्ड बोला, आज मेरे दिमाग में, मेरे आत्मा में, मेरे दिल में। आप जानना चाहते हो? उन्होंने बोला व्यापार ऐसे होता है कि लाखों रुपए लगाओगे तो हजारों रुपए कमाओगे। क्या बोला? लाखों रुपए लगाओगे, हजारों रुपए कमाओगे, करोड़ों रुपए लगाओगे तब लाखों रुपए कमाओगे, अरबों खरबों लगाओगे तब कहीं जाके करोड़ों रुपए कमाओगे। अब मेरे को बात क्लिक कर गई, सच यार मेरे पास है क्या? लाखों रुपए, 15 लाख क्या कमाऊंगा? 15,000 20,000 मार्केट पे आया ना। आज बताओ, आज आपके पास 20 लाख रुपए हो, 25 लाख हो, 30 लाख आ जाओ, क्या व्यापार करोगे भाई साहब? कहीं गली में दुकान, किसी मोहल्ले में दुकान, 20 लाख में क्या कमाओगे मालूम? 20-25 हजार रुपए महीना आया ना, यही कमाओगे। 50 लाख लगाओगे तो 50-60 हजार महीना, 2-3 करोड़ लगाओगे तो 1-1.5 लाख महीना कमा लोगे, 50-60 करोड़ लगा दोगे तो 5-6 करोड़ कमा लोगे। आया ना। अब दोस्तों मेरे पास 15 लाख रुपए थे, मैं कदम पीछे ले लिया। नहीं, मैं तो ये 15-20 हजार कमाने थोड़ी आया हूँ, मैं तो लाखों रुपए महीना कमाने आया हूँ। पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बिना पैसे के दुनिया में कोई व्यापार नहीं होता। आया ना। दोस्तों मैं डर गया, मैं मायूस हो गया, और मैंने अपने किस्मत को कोस लिया कि शायद मेरे लिए कोई व्यापार की दुनिया नहीं है, मेरे लिए कोई बेचने की दुनिया नहीं है, मेरे लिए कोई सेल्स की दुनिया नहीं है। दोस्तों रियल बता रहा हूं मैं आपको अपने जीवन की कहानी। आज महाशिवरात्रि का दिन है, मजबूरी के अंदर
अपनी बीवी को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, समाज को देखते हुए गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के आया था, पर मजबूरी में फिर प्राइवेट नौकरी करने लग गया, किसी का बॉडीगार्ड बन गया, क्योंकि आर्मी का बंदा था मैं, विश्वास होता है। रिवॉल्वर मेरे पास में था, जब जेएनके में था रिवॉल्वर में ले लिया, 40,000 की मेरे को जॉब लग गई। पर अंदर ही अंदर मैं सोचता था भगवान मुझे कोई रास्ता दे। मैं जब भी भगवान की पूजा करता, जब भी किसी मंदिर जाता, मैं भगवान से एक ही बात बोलता था, भगवान मैं बेचने की दुनिया में जाना चाहता हूँ, भगवान मैं सेल्स की दुनिया में जाना चाहता हूँ, भगवान मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ, भगवान तो मुझे मौका दे। फिर ये इंसान सब कुछ कहते हैं, जब सच्चे मन से भगवान से आप बार बार कोई मांगते हो तो भगवान भी आपको एक मौका दे देते हैं। और मेरी लाइफ के अंदर एक मौके से कम नहीं है कि 9 नवंबर को कंपनी खड़ी हुई, 9 नवंबर 2014 को भगवान ने मेरी झोली के अंदर ही AWPL को डाल दिया। इसी दिन मैं समझ गया था कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों क्यों समझ गया था कि बाहर की दुनिया मालूम क्या बोलती है, लाखों रुपए लगाओगे, हजारों कमाओगे, करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, अरबों खरबों लगाओगे तो करोड़ों कमाओगे। और नेशनल प्रेस कंपनी ने बोला बेटा हजारों रुपए लगा, एक दिन आएगा लाखों रुपए कमाएगा, एक दिन आएगा करोड़ों का बैंक बैलेंस तेरे पास। ऊपर वाले का चमत्कार मानता हूँ, संजीव गुरु जी का आशीर्वाद मानता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, ऊपर प्लेटफॉर्म मुझे दे दिया, मैं इसको समझ गया, मैं इसको पकड़ गया। आज भगवान मेरा साक्षी है, मैं नहीं जानता जनता को, पर बहुत बड़ी जनता है। यार कितना बड़ा परिवार बन गया। शुरुआत 2 से करी थी, लोग बोलते हैं 2 नहीं आते, 4 नहीं आते। अरे दोस्तों 11 साल हो गए, 11 साल के अंदर आपके भाई के पास 12 लाख लोगों से ऊपर का नेटवर्क। ये कैसे बन गया? पर ये बात मुझे समझ में आ गई, अगर बड़ा व्यापारी कब बनता है जब नेटवर्क उसके पास होता है, बड़ा बिजनेसमैन कब बनता है जब टीम उसके पास होती है। आज हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानते हैं, हम अंबानी को जानते हैं, हम टाटा को जानते हैं, बिरला को जानते हैं, अडानी को जानते हैं। एक बार सोच के देखो, वो सबके पास में टीम है, टीम आए ना, बेचने वाली टीम है। पर आज हमारे बीच में कई दुकानदार भाई बैठे हुए, कई हमारी बहन ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी हुई है, 10-10 साल से ब्यूटी पार्लर चला रही है, 15-15 साल से दुकानदार दुकान खोल के बैठे हुए। बुरा मत मानना, 15 साल हो गए दुकान चलाते हुए, बड़े नहीं बन पाए। मालूम क्यों? ये 2 हाथों से बेच रहे हो, ये बात समझ में नहीं आई। 2 हाथों से बेचोगे कभी बड़े बनोगे नहीं। अगर आपके 4 हाथ होंगे, एक दिन 8 हाथ होंगे, एक दिन 16 हाथ होंगे, एक दिन 32 हाथ होंगे, एक दिन 64 हाथ होंगे, एक दिन 128 हाथ होंगे और एक दिन 10 लाख हाथ होंगे, तब वो बात रिलायंस समझ गया, टाटा समझ गया, पर हम नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि हमारा परवरिश बिजनेस माहौल में नहीं है, हमारा परवरिश आम परिवार में है, जहाँ बिजनेस की बात नहीं होती। जैसे हमारे कई भाई बहन आए थे यहाँ पे, किसी ने बोला मेरी वाइफ ने साथ दिया, किसी ने बोला नहीं दिया, किसी ने बोला माँ बाप ने साथ नहीं दिया, किसी ने बोला दोस्तों ने साथ नहीं दिया। मालूम क्यों नहीं दिया? ना दोस्त गलत है, ना माँ बाप गलत है, ना भाई गलत है, ना बच्चे गलत है, अरे हम गलत हैं। इतने बड़े हो गए, आज तक अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या किया है जो हमारा साथ देंगे वो लोग? एक बार मौका दिया, आज महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों, अगर नए हो तो भी समझ जाना, एसपी प्रेस में लगे हो तो भी समझ जाना। इतना साल बता रहा हूँ, एक मैसेज लेके जा रहा हूँ। आप लोगों का प्रेजेंट मेरा पास्ट रह चुका है, आपका प्रेजेंट मेरा पास्ट रह चुका है, और मेरा प्रेजेंट आने वाले टाइम का आपका फ्यूचर है। किसी को देख के बने यार, आप भी बन जाओगे, करना क्या इसके अंदर?
कोई समझ लेनी है, आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है। और अभी तो एसटीपीएस कंपनी, हमारे गुरुजी ने ऐसी कंपनी बना दी जो 8 AM से 8 PM तक के प्रोडक्ट देके बड़े बन सकते हैं। मालूम 8 AM से 8 PM तक के भी। आज मुझे बताओ एक ऐसा घर बताओ जिसमें खाना नहीं बनता हो, क्या कोई है क्या? कोई है क्या? अरे करना क्या मालूम, हर घर के अंदर तेल लगता है। अभी तक वो रिफाइंड यूज कर रहे थे, सोयाबीन यूज कर रहे थे, सरसों कर रहे थे, तिल्ली का कर रहे थे, कोई सफोला कर रहे थे, कोई टफोला कर रहे थे। एक बार बोलना है भाई साहब, एक बार बोलना है बहन जी, एक बार भाई को मौका दो, हमारा एक बार राइस ब्रेन ऑयल इस्तेमाल करो, दोबारा कभी दूसरे तेल यार। खाना बनेगा, मसाले के सारे मसाले, हल्दी हमें चाहिए, मिर्च हमें चाहिए, धनिया हमें चाहिए, गरम मसाला, मीट मसाला, सारे मसाले हमें चाहिए। टोटल मसाले आज घरों से कहते हैं केवल ऑर्गेनिक मसाले बनते हैं, सर्टिफाइड के साथ में तो AWPL के बनते हैं। आपको ये नहीं कहना आप हमारे 20,000 प्रोडक्ट लो, 10,000 किलो मत लो। मैं बोल रहा हूँ जरूरत का आइटम लो, जरूरत का हमें इस्तेमाल करो, इस्तेमाल। अगर हम सच हैं तो फिर हमारा साथ दो, एक दिन ऐसा कारनामा करेंगे, हम भी बड़े बनेंगे और अपनों को भी बड़ा बनाएंगे। अरे मंजन करते हो, अभी तक क्या कर रहे थे? सिवा का पेचुडेंट ये वो कल क्या कर रहे थे? एक बार डेंटोडोप यूज करके थे, जैसे बनता है ना देसी घी में हलवा बनता है, वैसे लौंग के तेल में डेंटोडोप बना है। एक बार इस्तेमाल करो, मुंह की कोई समस्या नहीं रहेगी, और समस्या है नहीं तो समस्या कभी होगी नहीं। पर एक बात है, एक बार इस्तेमाल करोगे, बार बार इस्तेमाल करोगे, और दोस्तों बार बार इस्तेमाल करोगे तो एक दिन आएगा धीरे धीरे बेचने भी लग जाओगे, क्योंकि अच्छा आइटम हम हिंदुस्तानी लोग हैं 100% रिकमेंड करते हैं। आया ना? आप मुझे बताओ, रिकमेंड कैसे भी करते हैं अच्छे आइटम को, पर वहां मिलता कुछ नहीं है, मिल जाता है बस। ये बिजनेस जो है टोटली रिकमेंड करने का है। तो हमारी कंपनी का एक नारा है, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन आफ्टर शेयर द पीपल्स। यूज करो, छन्नी के तरह छानो, आयुर्वेद लो, हर्बल के प्रोडक्ट लो, रोजमर्रा के लो, एग्रीकल्चर के लो, अरे पशु के लो, कुछ भी लो, एक बार इस्तेमाल करो और दिल मांगे हमारा साथ दो। एक दिन आएगा आपकी जगह वहां नहीं होगी, आपकी जगह यहाँ हो। तो दोस्तों ये इतना समझ जाओ, बाकी जो आज आपको लेके आया है कल उनके साथ फिर बैठ जाना और समझ लेना। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं कि हम घुमाते बड़े बनाते साहब। ये जो मेरे भाई लोग जिनको आप देख रहे हो, हमारे संदीप साहू जी है, ये दुकान चलाते थे टारसी के अंदर, 3 से 4 लाख महीना कमाते थे। पर जब मैं इनसे मिला, मैंने बोला दुकान में चला रहे हो, ठीक है, आज 3-4 लाख रुपए इनकम है, पर मेरे भाई एक ग्राफ समझ के जाओ, और वो ग्राफ आज आपको भी समझाता हूँ जो संदीप को समझाया था। समझना चाहते हो? देखो दोस्तों, किसी भी चीज को समझने के लिए पीछे जाना, पीछे आज से 100 साल पीछे चले। 1920 के अंदर जिस परिवार का मुखिया अगर 1 रुपए की आमदनी करता था, उसका परिवार बढ़िया चल जाया करता था। बोलते हैं हर 20 साल में युग चेंज हुआ है। 1920 के बाद 1940 आया तो एक के साथ एक जीरो लग गया, यानी 10 रुपए की इनकम थी, परिवार चल रहा था। उसके 20 साल बाद 1960 आया, एक जीरो और लग गया, 100 रुपए की इनकम थी, परिवार चलने लग गया। अब आगे वाला दशक ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे वाला दशक आप सबको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अपने घर में पापा है, मम्मी है, दादा है, उनसे पूछ लेना। 1980 का युग आया था, 60 के बाद में, जो 60 में 100 रुपए में काम चल रहा था, एक जीरो लग गया, 1000 में काम चलने लग गया। और आगे वालों हमने सबने अपने आंखों से देखा है, 1980 के 20 साल बाद 2000 का युग आया था, एक जीरो और लग गया, 10,000 में परिवार चलने लग गया। और टिल डेट लगभग 2020 के आसपास का जमाना मान लेते हैं अपन,
हमेशा का इतिहास गवाह है 100 साल का। हर 20 साल में महंगाई इस कदर बढ़ी है कि हर बार जीरो लगा है। आज प्रेजेंट टाइम में जो 1 लाख परिवार का मुखिया कमा रहे हैं, उसका परिवार चल रहा है या ना? अमीर नहीं बन रहा, अमीर नहीं बन रहा, पर परिवार पाल रहे हैं। तो मेरे भाई 20 साल का इतिहास गवाह है, ये मत भूलो। 2020 के बाद क्या आएगा? अरे क्या आएगा? 2040 क्या लगेगा? 1 जीरो और लगेगा। कितना होगा? बच्चे मत बनो मेरे भाई, मेरी बहन, बच्चे मत बनो। 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। पिछले 100 साल का ग्राफ है, जो पहले हुआ वही आगे होगा। कौन सा काम कर रहे हो भाई? 10 लाख कमाने वाला आया ना? अगर नहीं कर रहे हो तो सोचो। क्यों सोचो? क्योंकि जमाना बदली हो चुका है। हम वो पीढ़ी है, हम वो पीढ़ी है जिन्होंने लालटेन से लेके एआई का जमाना देखा है। एआई का आया ना? तो जमाना बदली हो रहा है, एडवांस वर्जन आ रहा है, इंटरनेट की दुनिया है, सब कुछ पिक्चर क्लियर है। बच्चे मत बनो, मोबाइल आपके हाथ में है, यूट्यूब बड़ा पड़ा है। आज एसटीपीएस के रिजल्ट देखो यार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रिजल्ट है। चार डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए ना, ये लेडीज कभी मां नहीं बन सकती। शादी के 12 साल हो गए दोस्तों। आज एसटीपीएस के प्रोडक्ट और आयुर्वेदा की ताकत है। 12 साल के बाद भी वो हमारी बहन अपनी गोदी के अंदर बच्चा लेके शान से चलती है। बच्चे मत बनो। देखो गणपत मीना की फैमिली को, बच्चे मत बनो। ऐसे बहुत चेहरे हैं, एक गणपत मीना जी नहीं है, ये तो आपके सामने प्रूफ किए हैं। बहुत ऐसे चेहरे हैं, उड़ीसा में, एमपी में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में एसलीपीएस में आए थे कुछ करने के लिए। ऊपर वाले का बुलावा आ गया, भगवान को प्यारे हो गए। पर गुरुजी का प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है, बोला बेटा चिंता मत कर, तू चला गया, ये आईडी तेरे नाम, तेरे परिवार के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। और जो पैसा तू कमाता था वही पैसा आगे भी तेरे घर में आता रहेगा। वो टीम बढ़ती रहेगी, वो तेरा लेवल और पैसा भी बढ़ता रहेगा। गणपत मीना जी की बच्ची को सुन रहा था, मुझे उसका फ्यूचर दिखाई दे रहा था। फ्यूचर या बेटा, आप समझे नहीं समझे, मैं समझ रहा था। उस बच्ची पे मैं अपनी बच्ची देख रहा था। मेरे भी बेटी है भाई, मेरे भी सपने, सबके बेटी है। अब मैं बेटी क्यों बोलता हूँ? क्या बेटी कमजोर नहीं है, बाप की जेब कमजोर है। आए ना? अरे आए ना? अगर बाप, आप मुझे बताओ, बच्चे मत बनो इसलिए बोल रहा हूँ, समझदार बनो। आज बाप की जेब में 10 लाख रुपए, बेटी की शादी करने क्या करेगा? नॉर्मल परिवार में शादी करेगा, जिंदगी भर गोबर डाल देगी, झाड़ू पोछा करेगी, हाँ या ना? अगर बाप के जेब में 50 लाख रुपए, ठीक है थोड़े से बड़े घर में शादी करेगा, झाड़ू पोछा फिर भी करेगी, गोबर नहीं डालेगी, और झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। पर अगर बाप है और बाप की जेब में 20 करोड़ रुपए है, बेटी कोई भी हो, बाप के जेब में 20 करोड़ है, बेटी को अपर खानदान में देगा, चाहे नौकर होगे, चाकर होगे, और जिंदगी में आराम करेगी। बेटियां कमजोर नहीं होती, बाप की जेब कमजोर होती है, जेब। जैसे लो मुझे बोल दे तू मेहनत क्यों करता है, क्यों इतना भागता है? आज 10 दिन हो गए सर घर से बाहर निकले हुए। उड़ीसा का घूमता हुआ, कल मैं संभाजी नगर में था, कल ये इवेंट संभाजी नगर में करके आया, रातों रात चल के आपके बीच में आया। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और मेरा ऐसा सपना है, अगर बाप की जेब में होगा बेटी राज करेगी। और मेरा सपना है जो मेरे पूरे खानदान में ऐसी शादी नहीं करी, वो बाप ऐसी शादी करे। दोस्तों, लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। मेरे भाई, कलयुग जमाना है, कलयुग। इस कलयुग जमाने में बिना पैसे के कुछ नहीं होता। हाँ, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, ये ठीक है, पैसा कोई खाता नहीं, कोई ओढ़ता नहीं, कुछ उसमें सोता नहीं। पैसा जरूरत पूरी करने का साधन है। आज अगर मेरी जेब में पैसे हैं, मेरी बेटी बेंगलोर पढ़ रही सबसे टॉप कॉलेज के अंदर,
पर बाप की जेब में पैसा नहीं होता ना, तो जयपुर में नॉर्मल कॉलेज में पढ़ती आया ना। इसीलिए अपने परिवार की चिंता करो दोस्तों। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप टाटा बनोगे, आप बिरला बनोगे, ये बनोगे भी नहीं है, खास छोड़ देना, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। पर हाँ, मैं इतना कह रहा हूँ, अगर 10 साल तक, मुझे 10 साल हो गए, 11वीं साल चल रही है, अगर 10 साल तक जैसे मैंने काम किया है, जैसे आप काम करते रहोगे, मैं आपको ये वादा करता हूँ, आने वाले टाइम में आप अपने परिवार के अंबानी पक्का बन जाओगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कोई सफायर आ रहा है, कोई स्टार सफायर आ रहा है, कोई रूबी स्टार आ रहा है, कोई यहाँ डायमंड आ रहा है, कोई यहाँ ब्लू आ रहा है, कोई ब्लैक आ रहा है, कोई रॉयल डायमंड आ रहा है, कोई क्राउन डायमंड आ रहा है, कोई एम्बेसडर आ रहा है, कोई मेरा जैसा रॉयल एम्बेसडर आ रहा है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां तक हम पहुंच गए ना वहां तक तो पक्का गारंटी है आपको पहुंचा देंगे। दोस्तों करना क्या है ये बता दूं आपको, प्रोडक्ट को मार्केट में बताना है, पहले इस्तेमाल करना, इस्तेमाल नहीं किया तो यूज करो, रिजल्ट लो, अच्छा लगे तो प्रचार करो, प्रसार करो, प्रोडक्ट पहुंचाओ। क्योंकि आज समाज के अंदर घटना ने बहुत अच्छा बताया कि बीमारी और बेरोजगारी दो बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसपे हमें काम करना है। तो बीमारी के विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं। आज ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कोई बीमारी नहीं, और ऐसा कर कोई घर नहीं जहाँ बेरोजगारी नहीं, उस पर भी काम करते रहते हैं। कईयों को ठीक करेंगे, कोई बीमार होगा तो कोशिश करेंगे, कोई बेरोजगार भाई होगा उसको रोजगार देने की कोशिश करेंगे। क्या पता आपकी इस मुहिम से किसी की लाइफ का सवाल है, जिंदगी बदली हो जाए। आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, अगर मैंने काम किया है, आज मेरा भाई जैसा मेरा भाई बैठा हुआ है भंडारी सर कामयाब है, मैंने काम किया है, आज रजनीश अग्रवाल कामयाब है, मैंने काम किया है, आज प्रदीप रघुवंशी कामयाब है, मैंने काम किया है, आज सत्ती भाई कामयाब है, मैंने काम किया है, आज हमारी नंदिनी बहन कामयाब है, मैंने काम किया है, एमपी की धरती से बेनी प्रसाद साहू कामयाब है, मैंने काम किया है, विजय रघुवंशी कामयाब है, मैंने काम किया है, डायमंड जितेंद्र साहू कामयाब है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे आप बड़े नहीं बनोगे, आपकी वजह से काम करने के तरीके से और भी लोग बड़े बनोगे। तो दोस्तों ये काम मुझे करना चाहिए, अगर समझ में आ रहा है तो, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा छलनी की तरह छाड़ना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। ये ऐसे लोग, ये इतना समझ जाओ, ये प्लेटफॉर्म बनाने वाले भी आर्मी वाले हैं, भंडारी सर भी आर्मी वाले हैं, रजनीश सर भी आर्मी वाले हैं, और मैं भी आर्मी वाला हूँ, और शिव कुमार सर भी आर्मी वाले ही। ना गलत किया था, ना गलत कर रहे हैं, ना किसी के साथ गलत होंगे, देख लीजिए किसी साथ गलत नहीं होने देंगे, टेंशन नहीं लेना, काम करना, एक दिन बड़े बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, बाकी जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं भाई थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, क्योंकि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। पता है क्या होने वाला है? कोर्डेलिया क्रूज पर चलने वाले हम सब लोग, यस नो। तो कोर्डेलिया क्रूज अपने आप के अंदर बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा जश्न है वहां के ऊपर भी, क्योंकि वो पूरी लग्जरी होटल जैसे ताज होटल है, रेडिसन ब्लू है, ऐसी इससे भी लग्जरी होटल आज समुद्र के बीच में है, पानी के जहाज के अंदर है, जहाँ पे 10 प्रकार की लिफ्ट लगी ऊपर चढ़े, स्विमिंग पूल वहां पे, मूवी थिएटर वहां पे, डांस बार वहां पे, और कोई जुआ खेलने का शौकीन हो तो वो भी वहां पे। टेंशन नहीं लेने का, एक बार जिंदगी जी के आने। देखो कंपनी मौका आपको दे रही है, ये मौका छोड़ मत देना। बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े स्टार जाते हैं, बड़े बड़े वीआईपी जाते हैं, एसलीपीएस कंपनी ने, इस प्लेटफॉर्म ने आपको मौका आपको और मेरे को दिया है। तो जो अचीवर नहीं बने वो बन जाना, जो बन गए हैं कहते रहना, उनको भी स्टेज पे बुलाएंगे और लाइव आपसे मुलाकात करवाएंगे। और आज का जो एक प्यारा सा प्रोग्राम किया है हमारी इस प्यारी सी टीम ने, कितने मेरे भाई बहन आए, सबको शुक्रिया। और इस प्यारे से इवेंट को जो मैनेज किया है, ये पूरा तामझाम लगाया है, ये डेकोरेट किया है, ये लाइटें, स्टेज, ये डांस परफॉर्मेंस, ट्रॉफियां, ये वो डिंग डांस, जितने भी चीज दिख रही है दोस्तों, इसका सबका श्रेय जाता है हमारी प्यारी सी टीम है जिसका नाम है रॉयल इंडिया वेकेशन।
एक बार जोरदार वाली तालियां क्योंकि आज जो कोई नहीं कर सकता वो रोल इंडिया टीम कर देती है। तो रोल इंडिया टीम आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। और आप सभी को एक बार पुनः हैप्पी महाशिवरात्रि, थैंक यू सो मच।